मुख्यमंत्री भजन लाल का 2 दिवसीय नागौर दौरा रहा। सीएम के दौरे को लेकर अजमेर रेंज आईजी लता मनोज, कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, एसपी नारायण टोंगस ने लिया खरनाल मुंडवा गोगेलाव अमरपुरा का। गए 9 फरवरी को खरनाल में वीर तेजाजी मंदिर पहुंचकर तेजाजी महाराज के दर्शन व पूजा हो। मुंडवा के तेजास्थली के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में करेंगे संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास जी महाराज के मंदिर के दर्शन व पूजा। नागौर जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। भाजपा के गांव चलो अभियान में गोगेलाव में प्रवास किया। नागौर राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेले का शुभारंभ। मेले में पहुंचे बैल, गाय, ऊंट और अन्य मवेशी। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए मशहूर है ये पशु मेला। देश के विभिन्न हिस्सों से नागौरी नस्ल के बैलों को खरीदने आते हैं किसान। मेले में सजी पशु श्रृंगार और कृषि उपकरणों की दुकानें। राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक नागौर जिले का श्री रामदेव पशु मेले का आज से शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर अजमेर के संभागीय आयुक्त महेश चंद शर्मा ने ध्वजारोहण कर विधिवत रूप से मेले की शुरुआत की। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, आईजी लता मनोज कुमार, एसपी नारायण टोगस, सभापति मितू बोथरा, पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सैन, एडीएम अशोक कुमार योगी, जिला परिषद के सीईओ सुरेश कुमार सहित पशुपालन विभाग के अधिकारी और पशुपालक मौजूद रहे। इस मौके पर अजमेर डीसी महेशचंद शर्मा ने कहा कि नागौर के रामदेव पशु मेले की लोकप्रियता आज भी कायम है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस मेले में भाग लेने वाले लोग और पशुपालक अभी से यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये पशु मेला विश्व प्रसिद्ध नागौरी बैलों के लिए मशहूर है, मगर इस मेले में बैलों के साथ ऊंट भी आते हैं। इस मेले में पशुओं के साथ अन्य कई प्रकार की दुकानें व कार्यक्रम भी होते हैं। इसकी लोकप्रियता के चलते हर साल यहां पर हजारों की तादाद विदेशी सैलानी भी आते हैं। यह मेला पर्यटन की दृष्टि से भी नागौर जिले के लिए महत्वपूर्ण मेला है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि नागौर के विश्व प्रसिद्ध राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेले में पशु परिवहन के लिए ट्रेन चलाने का आग्रह था, मगर स्वीकृति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पशु मेले में नागौरी नस्ल के बैलों की मजबूत कदकाठी एवं कृषि कार्यों में उपयोगी होने के कारण पशु मेले में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल तक के व्यापारी पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। इस दौरान पशुपालकों और पशु व्यापारियों ने अपनी पीड़ा संभागीय आयुक्त महेश चंद शर्मा और आईजी लता मनोज कुमार को बताते हुए कहा कि नागौरी नस्ल के बछड़ों के परिवहन पर रोक लगने के बाद वैध तरीके से बैलों को खरीद कर ले जाने वाले पशुपालकों को भी रास्ते में कई जगहों पर रोककर परेशान किया जाता है। इसलिए रास्ते के रूट परमिट सही हो और पशुपालकों को माकूल सुरक्षा मिले। आपको बता दें कि कृषि उपयोगी नागौरी नस्ल के बैलों को राजकीय संरक्षण देने की पहल जोधपुर रियासत के तत्कालीन नरेश उम्मेद सिंह ने की थी। उन्होंने नागौर शहर से सटे मानासर में श्री रामदेव पशु मेला भरने की शुरुआत 1940 में की थी। उस साल पड़े भीषण अकाल के कारण इसे छिन्नमिया काट कहा गया था। तब से यह मेला हर साल भरता आ रहा है, जिसमें हजारों मवेशियों की खरीद फरोख्त होती है। इस मेले में नागौरी नस्ल के बैलों की सबसे अधिक मांग होती है। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम गंगणपते नमः। हरि ओम श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्भो फलचारुफलादपङ्क्तम्। ओम गंगणपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। पशुपालन विभाग की ओर से हमारे मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। हमारे भामाशाह श्री सुरेश जी राठी साहब, जो बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, सुरेश जी राठी साहब से निवेदन कृपया स्टेज पर पधारें। श्री सुरेश जी राठी, डायरेक्टर एमडीएच, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मेरा निवेदन है पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर महेश कुमार जी मीणा साहब, वो डीसी साहब श्री महेश जी शर्मा साहब हमारे बीच। ये जो आईजी हैं उनसे मैं बात करूँ। और ये पशु सेना वाले भी बहुत मार तो हमारे 4 बजे जाने हमारे घर के लिए हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। अभी अगर उनको वेरीफाई करना होगा। अब हम कहाँ से आए? खंडवा जिले से आए, मध्य प्रदेश। नाम से आए मैडम, हम 4 जन आते हैं।
बात करो उसके पहले मारपीट चालू कर देते हैं वो, मतलब ऐसा है वो मार करते हैं, बात फिर करते हैं। उसमें समस्या आती है, गाड़ी वाला रिक्स लेके चलता है, ट्रक वाला फिर वो भाड़ा ज़्यादा मांगता है, उसकी गाड़ी फंस जाती है, वो परेशानी में आती है। नहीं, हम लोग पहले से फिर बात करके रखेंगे आपके लेवल पे, मेरे लेवल पे, फिर उनको भी जिला लेवल पे जो भी आपकी और शिवसेना वाले कुछ देखते ही नहीं, वो डायरेक्ट मार ठोक करते हैं। चेक करवाएंगे उसमें। खुदा भी नाच करे, जियो तो ऐसे जियो, जिंदगी भी नाच करे, उठो तो ऐसे की ऊंचाइयां भी नाच करे, झुको तो ऐसे झुको, बंदगी भी नाच करे। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत भाई जितने भी हैं सबके लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। कब है वो? एक कंपटीशन होगा 18 तारीख को फोटोग्राफी का, सभी खींचता है। 18 तारीख को भव्य कंपटीशन का कार्यक्रम है, आप सभी सादर आमंत्रित। जैसा अभी डॉक्टर ज्योति जी ने भी बताया, पशुपालन का हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक विरासत है और पशुधन को समान महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में, जो कि कृषि प्रधान हमारा समाज रहा है, तो कृषि व्यवस्था में और जो कृषि प्रधान एक स्थान की जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें पशुधन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बहुत पुराने काल से रहा है। और उसी दृष्टि से जो नागौर का जो पशु मेला था, वह जिले और राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान रखता था। मुझे याद है जब आज से 34-35 साल पहले हमने राजकीय जीवन शुरू किया था और प्रशासन ने हमने एंटर किया था, उस समय बाई चांस अजमेर में मेरा पदस्थापन हुआ था ट्रेनिंग के बाद में। और उस समय भी पुष्कर मेला, छोटे लेवल पे जब हम पंचायत समिति में थे तो लामाना पशु मेला, और उस समय भी नागौर पशु मेला का एक विशिष्ट नाम हम सुनते थे और एक विशिष्ट स्थान था इसका। आपके जॉइंट डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि बीच में कुछ इश्यूज उत्पन्न हुए, आधुनिकता भी आई, लेकिन जो पशुधन का स्थान हमारे उसमें एक सम्मान से था कि जो कहावत है कि गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, मतलब सारे रतन धन के बराबर पशुधन का हमारे जो महत्व था, जो आजीविका में जो हो था, वही सम्मान हमें कायम रखने की आवश्यकता है। आज भी ग्रामीण जनजीवन में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण संस्कृति में, कृषि प्रधान संस्कृति में पशुधन का इक्वल, एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस के हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ की जो सुदृढ़ पशुधन की परंपरा है, और मैं नमन करना चाहता हूँ आपके नागौर जिले के और आसपास के सभी पशुपालकों को, जिन्होंने, हो सकता है कि आर्थिक रूप से उतना उनके लिए वो नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी पशुधन को परिवार के सदस्य के रूप में अपना स्थान देकर के, और जब भी चुनौतियां आई, चाहे वो कोविड के समय चुनौती आई, चाहे दूसरे किसी कठिन समय चुनौती आई, हमने पशुधन को जिस तरह से हमारे पारिवारिक सदस्य होते हैं उसी के बराबर हमने उनको पाल पोष करके और अपना एक नाम, पूरे प्रदेश का एक नाम रोशन किया है कि राजस्थान में पशुधन का अभी भी उतना ही पारिवारिक महत्व है। जो आपने अभी इश्यूज बताए, डॉक्टर ज्योति जी ने भी बताए और हमारे जॉइंट डायरेक्टर भी बता रहे थे कि कुछ ऐसे हैं जिनमें नीतिगत परिवर्तन की कुछ आवश्यकता आपको यदि मतलब महसूस हो रही है, तो वर्तमान राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, और यदि आप उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और हमारे से भी जब प्रशासनिक राय ली जाएगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सकारात्मक दृष्टि से कोशिश करेंगे कि जो भी आपके इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं जिनसे आप फील कर रहे हैं, उनका हम तार्किक निराकरण कर सके। इस मेले के लिए और इस स्थान को विकास करने में जिन भामाशाह और दानदाता, जो नागौर पशु मेला का आगाज हो रहा है, जो हमारे मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि जो पशुओं की आवक कम हुई है, बट नागौर की जो पहचान है वो इसी मेले के कारण है, और इसको हमें आगे बढ़ाए रखना है। इसको हम आज के आधुनिक वर्ल्ड के हिसाब से कैसे उसको हम और इफेक्टिव बनाए, वो हमें इस पर सोचना पड़ेगा। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी पहले पशुपालकों का ज़्यादा यूज होता था, पशुओं का यूज करते थे हम। आज जो खेती के एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स हैं, हमारी ये मुहिम रहेगी कि इसको जो है, इसमें कुछ एग्रीकल्चर के इम्प्लांट्स जो है, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी प्रदर्शनी हो। दूसरा, जैसे नागौर के जो है हैंड टूल्स वगैरह हैं, उसके एग्जीबिशन हो। सर मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ हमने
दुकान सैलूट करेंगे अलग अलग, उसमें स्वयं सहायता समूह या प्रदर्शनी, जो भी कोई व्यापारी वर्ग अपना लगाना चाहता है, जिससे हम यहाँ के जो फुटफॉल बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। कारण उसमें कुछ पॉलिसी इश्यूज भी हैं जिसके कारण ये जो ट्रांसपोर्टेशन रुका, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ हमें अपने मेले के अंदर कुछ नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जो नागौर को हम टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करना चाहते हैं उसके अंदर बढ़ावा मिले। साथ में ये जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से जो हमारे पशुपालक लोग हैं उनको हम सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में बता पाएंगे। यहाँ इनके हमारे अलग अलग स्टॉल्स हैं, साथ में हेल्थ के जो हैं अपना उसकी हैं, और अलग अलग जो भी कोई इश्यूज हैं वो एक चर्चा का मौका मिलता है जिससे हम समझ पाते हैं। और 2 इश्यू जो रेज किए उसके लिए डीटीओ साहब जो है हमने बाउंड किया है, रेट्स जो है उसके फिक्सेशन का और साथ में उसकी पालना होना। और दूसरा यहाँ से जेडी साहब एक चिट्ठी जो है प्रॉपरली सभी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं तो वो यहाँ से चली जाए, साथ में दें वो कॉपी अटैच होगी, ताकि और हमारे यहाँ से अगर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो एक कंट्रोल रूम नंबर में अपने हो जाए ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सकें, ताकि इस तरह की परेशानी ना हरासमेंट फील ना कर सके बॉर्डर पे। और अंत में हमारे बीच समय देने के लिए देखो, नागौर जिले के पशु मेले का पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान है। जैसा पता है कि 80 सालों से भी अधिक से बहुत ही महत्वपूर्ण पशु मेला है। हम उम्मीद करेंगे कि इसकी उपयोगिता बनी रहे और सभी पशुपालकों को भी हम अच्छी सुविधाएं दे पाएँ नागौर में, इसका भी हम प्रयास करेंगे। हमारे जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम इनको फैसिलिटेट करने का काम करेंगे। जो भी इनकी इश्यूज़ हैं, समस्याएं, उनका भी हम निराकरण की कोशिश करेंगे। सर, पशुपालकों की समस्या है कि कुछ जिले की बाहर की जो सीमाएं हैं वहाँ जाते हैं या राज्य की सीमाएं, वहाँ पे इनको परेशान किया जाता है और ये लोग अपने जो पशु लाए हैं उसके बावजूद, उनकी गणना के बावजूद भी परेशान किया जाता है। इन्होंने अभी बताया है, आईजी मैडम ने और मैंने बात की है और जिला कलेक्टर महोदय ने भी बताया है कि हम एक यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाएंगे। बॉर्डर पे जो हमारे हैं उनको भी हम मैसेज करेंगे, उनके जो सत्यापन की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ से सत्यापित करेंगे कि ये ऑथेंटिक रूप से यहाँ इस पशु मेले से जा रहे हैं, जिससे उनको कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू सर।